हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या यूं कह लें एक वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बड़ा ही मस्त टॉपिक है और जब बढ़िया है, इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंस मिलेंगे और दोनों के लिए एक शब्द मिलेंगे। यानी आपको ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला है। अभी मैंने इसके पहले 27 नंबर तक कंप्लीट कराया है और आगे मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा जहाँ तक हो पाएगा। और फिर मैं लगभग 200 से 300 शब्दों को मैं ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको दूंगा दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है ये रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। मतलब किसी के जीवन की घटनाएं जब वह स्वयं लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। यानी उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। जब कोई अपने बारे में अपने जीवन की घटनाओं के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगला देखिए, ये है ये रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। अब अगर किसी के जीवन के बारे में जब कोई और लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मतलब क्या होता है? जीवनी। ये हिंदी और इंग्लिश की एक विधाएं भी हैं, रचना की ये विधाएं भी हैं। ठीक है, अगला है ये पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का स्पेलिंग देखेंगे, थोड़ा मतलब मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग होता है, उस सुबह वाला मॉर्निंग होता है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका ये पोएम ऑफ मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ? दुख या विलाप की कविता। ठीक है, दुख या विलाप की कविता। अब ये दुख या विलाप की कविता क्या होती है? इसके लिए एक शब्द होता है एलेजी, और इसको हिंदी में बोलते हैं विलाप। ठीक है, जब कोई दुख या विलाप की कविता होती है तो उसको क्या बोलते हैं? दुख या विलाप। ठीक है, अगला है ये प्लेस वेयर एंशियंट थिंग्स आर केप्ट। ये प्लेस वेयर एंशियंट थिंग्स आर केप्ट, यानी जहाँ पर प्राचीन चीज़ें रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूज़ियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूज़ियम। अभी आपने सुना होगा कि लखनऊ में म्यूज़ियम है, दिल्ली में म्यूज़ियम है, तो इसको म्यूज़ियम बोलते हैं। हिंदी में इसको अजायब घर या संग्रहालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? अजायब घर या संग्रहालय। ठीक है, अगला है 31 नंबर है वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर। जो आदती पियक्कड़ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है इंग्लिश में? वन हु हैबिचुअल ड्रंकर, उसके लिए एक शब्द होता है सॉट। सॉट मतलब क्या होता है? नशेड़ी, पियक्कड़ या आमत। यहाँ आमत लिखा हुआ है, या आमत नहीं, आमत है। इसमें ता में आधा ता भी रहेगा। और या फिर हिंदी में उसको नशेड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, नशेबाज जिसको कहते हैं, पियक्कड़ भी बोलते हैं। अगला देखिए, ये बंच ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का गुच्छा, उसको क्या बोलते हैं? बंच ऑफ फ्लावर या फूलों के गुच्छे के लिए इसको बोलते हैं बैंकट। हिंदी में इसको बोलते हैं बुके। क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। अगला है वन हु ऑनर्स ऑल द रिलीजियंस। जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो उसको क्या बोलते हैं? सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। जैसे हमारा देश भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ की सभी धर्मों को समानता दी जाती है, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, अगला है ये डिसीज दैट एंड्स इन डेथ। बीमारी जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो उसको क्या बोलते हैं? फटल, यानी घातक। उसको घातक बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है ये टॉल स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन काइंड ऑफ वोमेन, यानी एक लंबी पुरुष की तरह ताकतवर महिला। तो इसको क्या बोलते हैं? अमेजॉन बोलते हैं। अमेजॉन या वीरांगना बोलते हैं। अमेजॉन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आजकल देखे होंगे आप, अमेजॉन मार्केट चल ही रहा है। ठीक है, तो उस अमेजॉन का मतलब क्या होता है? वीरांगना। ठीक है, अगला है ये ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज़। डाइटीज़ मतलब होता है देवी देवता। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज़, इसका मतलब क्या हुआ? देवताओं से संबंधित पारंपरिक कहानी। इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मिथ।
इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द होगा मिथ, और हिंदी में इसको गप भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गप छांट रहे हैं, तो उसी उसी तरह से ये शब्द संबंधित है। या उसको पुराण कथा भी कहते हैं, मिथक भी कहते हैं, कल्पना भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये वेद पुराण लिखे जाते हैं ये जो है कल्पना के आधार पर लिखे गए हैं, या इसकी प्रामाणिकता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं वो मानते हैं। अगला है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स यानी चोरों के द्वारा ली गई चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं? बूटी बोलते हैं। बूटी मतलब लूट या लूट का माल, ठीक है, इसके लिए एक शब्द होगा। अगला देखिए, एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन यानी जो राष्ट्र की जनगणना होती है उसको क्या बोलते हैं? सेंसस।